देखिए आपके जो क्वेश्चंस 10 है वो त्रिकोणमिति का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और ये 100% आने के चांस है। बहुत ही सरल भी है, इसको अच्छे ढंग से समझना। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि यदि tan a प्लस बी का मान है वो √3 है और tan a माइनस बी का मान है वो 1/√3 है। आगे दे रखा है कि 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री एंड a इज ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको a और b का मान निकालना है। बहुत ही सरल है। देखिए यहाँ पे जो मान दे रखा है वो हम लेके चलेंगे। दिया हुआ है हमें कि tan a प्लस b, ठीक है, और a प्लस बी का मान हमें कितना दे रखा है √3, ठीक है। अब √3 दे रखा है यानी कि देखो tan a प्लस बी, मैं ऐसा कैसा लिख रहा हूँ, ये जो √3 है इसके स्थान पर आपको लिखना है tan में √3 है वो किसका मान होता है। तो ये आपको टेबल से जो त्रिकोणमिति अनुपात की सारणी मैंने आपको अच्छे ढंग से बनाना सिखाया है उससे आपको मान लिखना है। यानी √3 है वो किसका मान होता है tan 60 का। तो मैं जो √3 है उसके स्थान पर लिखूंगा tan 60। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना। देखो tan इधर भी है और इधर भी है, tan है वो गायब करना है। सीधा आपके एक समीकरण आ जाएगा a प्लस बी बराबर 60, ठीक है। यहाँ से ये 60 आ गया और यहाँ से ये प्लस बी, मैंने tan है वो दोनों तरफ से गायब कर दिया, यानी काट दिया एक तरह से, ऐसे समझ सकते हैं। और इसका नाम देना है समीकरण नंबर 1। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे दूसरा देखो समीकरण क्या दे रखा है हमें, tan a माइनस बी, तो यहाँ लिखेंगे tan a माइनस बी। tan a माइनस बी है वो कितना दे रखा है 1/√3, तो 1/√3 लिख दिया। यहाँ पर भी वही tan और a माइनस बी, इसमें कोई चेंज नहीं, ऐसा का ऐसा। ये जो 1/√3 है वो tan में किसका मान होता है tan 30 का, तो मैं लिखूंगा यहाँ tan 30 डिग्री। तो हमने यहाँ पे 1/√3 था, उसके स्थान पर मैंने क्या लिखा है tan 30, क्योंकि tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, ठीक है। अब देखो tan इधर भी है इधर भी है, यहाँ पे कैसे मैंने tan गायब किया था वैसे के वैसे यहाँ पर भी गायब करना है, यानी tan को हटाना है, एक तरह से काटना है। तो a माइनस बी बराबर आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 को हल करके आपको a और b का मान लाना है और विलोपन विधि का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जोड़ दो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो देखो b है वो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं जिससे आपके a और b का मान आ जाएगा। देखो कैसे, समीकरण 1 क्या है मेरे पास a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक। और समीकरण 2 क्या है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब इनको जोड़ेंगे तो देखो प्लस का b है और एक माइनस का b कैंसिल हो गया, a और a मिलके कितने हो गए 2a, और यहाँ पे 60 और 30 मिलके कितने होंगे 90। तो a का मान निकल के आ जाएगा देखो 90/2, यानी a की वैल्यू आ गई आपके 45। 2 का भाग देंगे 90 में तो आ जाएगा 45 डिग्री। अब देखो a का मान आ गया, यानी एक चर का एक तरह से मान आ गया, तो दूसरे चर का लाने के लिए क्या करते हैं समीकरण में रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, किसी में भी रखेंगे आपके उत्तर आ जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रख लेता हूँ मैं a का मान। तो देखो समीकरण 1 क्या है मेरे पास a प्लस बी बराबर 60, a के स्थान पर क्या रख रहा हूँ 45, तो यहाँ 45 प्लस बी बराबर 60। तो b की वैल्यू निकल के आ गई देखो 60 माइनस 45, ये 45 इधर चला जाएगा, पक्षांतर हो गए, तो b का मान कितना आ गया 15, यानी b की वैल्यू आ गई आपके 15 डिग्री। इस ढंग से आपके a का और b का मान निकल के आ गया। a का मान कितना है 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री। तो बहुत ही ईजी है और आराम से आप करके आ सकते हैं और इसमें पूरे 2 नंबर ला सकते हैं।